ये आपको समझ में आ जाएगा। सो डेटा ओनर, डेटा यूज़र, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एंड ट्रस्टेड अथॉरिटी एंड प्रॉक्सी सर्वर, ये टर्म्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन देखते हैं। सो प्रॉक्सी इनक्रिप्शन अप्रोच टू सिक्योर डेटा शेयरिंग, इसको हम रन करते हैं। जस्ट वेट फॉर द फ्यू सेकंड्स। तो ब्राउज़र लॉन्च हो जाता है। कि जैसे ब्राउज़र लॉन्च होते हैं हम उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नाउ द ब्राउज़र इज लॉन्च। ओके, सो डेटा ओनर है, डेटा यूज़र है, ट्रस्टेड अथॉरिटी है, प्रॉक्सी सर्वर है एंड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। ओके, सो सबसे पहले हमको डेटा ओनर के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, सो अभी हम नए हैं। ओके, सो वी आर न्यू, न्यू पर्सन है, न्यू पर्सन का तो रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। ओके, सो ऑलरेडी हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करते हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं एज अ डेटा ओनर। डेटा ओनर क्या करता है कि डेटा अपलोड करता है। ओके, सो द नेम ऑफ डेटा ओनर, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कनेक्ट सॉफ्ट। ओके, कनेक्ट सॉफ्ट, सॉरी, कनेक्ट सॉफ्ट इन्फोटेक। और ये प्रोजेक्ट रन करते समय आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए क्योंकि ईमेल आईडी पे की जाती है। ओके, सो मैं कनेक्ट ऑफ इन्फोटेक, ओके, ईमेल आईडी लिख रहा हूँ। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ मैं 1988 एंड कैन जस्ट राइट अ जेंडर एंड मोबाइल नंबर आई एम राइटिंग। उसके बाद हम लिखेंगे कि सिटी। ओके, सिटी नेम। ओके, सो गिव एनी पासवर्ड, हमने पासवर्ड दिया और साइन अप पे क्लिक कर दिए। ओके, रजिस्ट्रेशन इज सक्सेस। ओके, उसके बाद जो डेटा ओनर रजिस्ट्रेशन हो गया, तो डेटा ओनर डायरेक्टली की डाल सकते, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्या, लॉगिन चेक कर लीजिए। सो कनेक्ट ऑफ इन्फोटेक एंड प्राइवेट की, क्या मांग रहा है ये, प्राइवेट की। तो प्राइवेट की जनरेट नहीं हुई है, तो सबसे पहले हमको मेल चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास प्राइवेट की आई है क्या नहीं है। ओके, तो जो डेटा ओनर ने रजिस्ट्रेशन कर लिया बट ही इज नॉट द ऑथराइज पर्सन, तो इसको ऑथराइज कौन करेगा, दैट इज अ ट्रस्टेड अथॉरिटी। ओके, सो सबसे पहले हम ट्रस्टेड अथॉरिटी का लॉगिन कर लेते हैं और ट्रस्टेड अथॉरिटी हमसे डिसाइड करेगा कि ये ऑथराइज डेटा ओनर है या नहीं है। ओके, सो डेटा ओनर पे हम क्लिक करेंगे और वहाँ पे चेक करेंगे कि कितने डेटा ओनर ने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया है। तो रिसेंटली इस डेटा ओनर ने रजिस्ट्रेशन किया है और इसका स्टेटस देखिए क्या है, वेटिंग में। तो जो ट्रस्टेड अथॉरिटी है उसको हम अप्रूवल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम उसने अप्रूवल कर दिया है। सो जैसे अप्रूवल करते हैं तो उसको एक की चली जाएंगी डेटा ओनर को। सो इनके मेल पे की चली जाएंगी। ओके, सो यहाँ पे हमने अप्रूवल पे क्लिक कर दिया है। ओके, सो नाउ इट इज़ अप्रूव्ड और चेक कर सकते हैं मेल। ओके, या सो मेल आया है क्या, यस। सो क्लाउड सर्वर मेल आ गया है और दिस इज़ अ प्राइवेट की। ओके, सो हम यहाँ से लॉग आउट करते हैं। अभी डेटा ओनर का लॉगिन करते हैं तो हमको प्राइवेट की मिल गया, दिस इज़ द मोस्ट सिक्योरिटी। ओके, ये सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होगी। तो हम यहाँ पे कनेक्ट ऑफ इन्फोटेक जीमेल आईडी एंड जो भी हमारे पास प्राइवेट किया है वो यहाँ पे हम अभी लिखेंगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे प्राइवेट की। ओके, अगर आप इस प्राइवेट की को गलत प्राइवेट की डालेंगे तो एक्सेस नहीं होगा, तो मैंने अभी गलत प्राइवेट की किया है। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, लॉगिन फेल बता रहा है। ओके, सो दैट्स वाई आपकी जो प्राइवेट की है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ओके, सो पेस्ट किया। ओके, एंड 1234 जो भी हमने पासवर्ड लिखा है ये। सो लॉगिन कर लीजिए। सो जैसे लॉगिन सक्सेसफुल आ गया है। ओके, सो अभी डेटा ओनर लॉगिन हो चुके हैं इस सिस्टम में। सो डेटा ओनर क्या करेंगे कि डेटा अपलोड करेंगे। ओके, सो जितना भी अभी तक डेटा अपलोड किया है वो माई फाइल्स में देख सकते हैं। सो अभी तक डेटा अपलोड किए होंगे तो ये दिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो नाउ अपलोड द फाइल्स। ओके, और यहाँ पे रिक्वेस्टेड फाइल भी आपको दिखेगा। रिक्वेस्टेड फाइल अगर किसी डेटा यूज़र ने रिक्वेस्ट किया वो भी दिखेगा। ओके, सो नाउ हम यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे एक फ़ाइल अपलोड करते हैं। सो हम यहाँ पे फाइल कीवर्ड प्रोवाइड करते हैं
फाइल कीवर्ड हम दे सकते हैं यहाँ पे न्यू फाइल। कौन सी फाइल का नाम देंगे हम? ओके, प्रॉक्सी सर्वर। ओके, प्रॉक्सी सर्वर नाम का कीवर्ड दिया है हमने, और यहाँ पे हम फाइल सिलेक्ट करते हैं। जो हमारे पास डेस्कटॉप पे एक फाइल है। ओके, इस फाइल को हम सिलेक्ट करते हैं प्रॉक्सी प्रोजेक्ट नाम के। ओके, सो जो भी प्रोजेक्ट नाम पे जो डेटा है वो यहाँ पे व्यू हो रहा है। सो जैसे हम अपलोड पे क्लिक करेंगे, ये सर्वर पे क्लिक हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सबसे पहले वो इनक्रिप्ट हो जाएगा और जितने भी हमारे पास ब्लॉक है उसमें डिवाइड हो जाएगा। ओके, इनक्रिप्शन प्लस डिवाइडेशन इनटू द ब्लॉक, डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द ब्लॉक। ओके, सो देखिए अभी ये जो हमारे प्रोजेक्ट में कितने ब्लॉक्स हमने क्रिएट किए, 3 ब्लॉक्स क्रिएट किए। ठीक है, तो 3 ब्लॉक में जो डेटा है वो इनक्रिप्ट होके डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और जैसे हम आप लोग पे क्लिक करेंगे वो क्लाउड सर्वर में अपलोड हो जाएगा। ओके, सो ये सिक्योरिटी पर्पस, सो इतनी अच्छी सिक्योरिटी है कि सबसे पहले इंक्रिप्शन हो गया, उसके बाद ब्लॉक में डिवाइड हो गया, दैट इज अ ब्लॉकचेन बेस, और यहाँ पे अभी सर्वर पे अपलोड हो जाएंगे ये फाइल। ओके, सो द फाइल अपडेटेड अपलोडेड सक्सेसफुली। तो सच में अपलोड हुई कि नहीं, अगर हमको चेक करना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, क्लाउड 1, क्लाउड 2, क्लाउड 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे देखिए प्रॉक्सी सर्वर 1 ये अभी लेटेस्ट हुई है। ठीक है, यही टाइम पे, अभी के टाइम पे हुई है जब प्रॉक्सी सर्वर 1। अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंक्रिप्शन फॉर्म में डेटा मिलेगा, बराबर है। क्लाउड 2, क्लाउड 1, क्लाउड 2, क्लाउड 2, दैट इज अ ब्लॉकचेन। ओके, अब देखो ये हो गई है। अगर कोई अनऑथराइज यूज़र है उसको हैक करेगा तो भी उसको एक ही ब्लॉक का कोई भी आधा अधूरा डेटा मिलेगा, वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में मिलेगा। ओके, सो दैट इज़ द मोस्ट सिक्योरिटी। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉक, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन, मीन्स ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट। ओके, दैट डेटा इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक, और जो लेजिटिमेट यूजर है उसको एक्सेस करना है तो उसको री इंक्रिप्शन होकर उसको ऑथराइज फाइल मिल जाएंगी। ओके, सो नेक्स्ट थिंग। Okay, so data owner uploaded the file, so he can click on the my files। तो अभी देखिए कि प्रोजेक्ट प्रॉक्सी प्रोजेक्ट नाम की फाइल अभी लेटेस्ट में अपलोड किए, उसकी री डिक्रिप्शन की। ओके, सो यहाँ से हम लॉग आउट हो जाते हैं। ओके, सो हम अभी CSP पे जाते हैं। CSP पे हम चेक करते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ओके, यहाँ से हम चेक करते हैं कि फाइल अपलोड हुई है कि नहीं है। ओके, सो लॉग इन सक्सेसफुली, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, क्लाउड फाइल्स, यस। सो देखिए 6 नंबर पे अभी प्रॉक्सी सर्वर नाम की फाइल जो है वहाँ, हाँ, फाइल नेम है प्रॉक्सी प्रोजेक्ट, और कीवर्ड हमने यूज़ किया है प्रॉक्सी सर्वर। ओके, प्रॉक्सी सर्वर, सो ये अभी अपलोड हो चुकी है। ओके, सो नाउ अभी हम क्रिएट करेंगे, इस फाइल को एक्सेस करना है तो हम डेटा यूज़र को क्रिएट करेंगे। ओके, डेटा यूज़र ऑलरेडी अवेलेबल है क्या? नहीं, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। अभी डेटा यूज़र जो है मैं नाम दे रहा हूँ गुणवंत, एंड ईमेल आईडी ये दे रहा हूँ। ईमेल आईडी वैलिड रखिए क्योंकि उसी में की जनरेट हो जाएगा, आपको मेल आएगा। ओके, ओके, सो नाउ साइन अप, या रजिस्ट्रेशन इज सक्सेस, बट हम अभी भी लॉगिन नहीं कर पाएंगे बिकॉज अभी तक हम ऑथराइज नहीं हुए। सो आई डोंट हैव द प्राइवेट की। ठीक है, तो प्राइवेट की जनरेट कैसे होती है? ट्रस्टेड अथॉरिटी से। ओके, ट्रस्टेड अथॉरिटी एक्सेस करेंगे तो ट्रस्टेड अथॉरिटी लॉगिन करेंगे। ओके, लॉगिन होने के बाद ये उनको अप्रूवल देते हैं, डेटा ओनर को एज वेल एज डेटा यूजर्स को अप्रूवल देते हैं। ओके, सो ये देखिए डेटा यूजर गुणवंत मानकर। ओके, सो क्या स्टेटस है? वेटिंग। सो राइट नाउ हम उसको अप्रूवल देते हैं। सो दिस इज व्हाट लेजिटिमेट यूजर। ओके, जैसे एक्सेस दे दिया है वैसे उनको जीमेल पे मेल जाएगा, प्राइवेट की जनरेट हो जाएंगी। ओके, ये देखिए अभी आ गया लेटेस्ट में न्यू, और यहाँ पे देखिए प्राइवेट की जनरेट हो गई है। ओके, सो इस प्राइवेट की का यूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हो।
सो डेटा यूज़र आप वो कितने सारे भी बना सकते हैं, डेटा ओनर कितने सारे भी बहुत सारे भी बना सकते हैं। ओके, सो लॉग आउट कर लीजिए, डेटा यूज़र को हम लॉगिन करेंगे अभी। ओके, दिस इज लेजिटिमेट डेटा यूज़र। सो लेट डेटा यूज़र का लॉगिन ईमेल आईडी है ये, और प्राइवेट की मैंने अभी कॉपी पेस्ट किया है, और पासवर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, सो लॉगिन, सो लॉगिन सक्सेसफुली। ओके, सो डेटा यूज़र के डैशबोर्ड में क्या है रहता है, सर्च फाइल और डाउनलोडेबल फाइल्स। ओके, सो अभी तक कुछ डाउनलोड किया है क्या, नहीं है। सो सर्च फाइल, सो अभी हमने जो लेटेस्ट फाइल अपलोड की है उसका कीवर्ड था प्रॉक्सी सर्वर। ओके, सो प्रॉक्सी सर्वर में यहाँ पे सर्च करता हूँ, और यहाँ पे देखता हूँ कि प्रॉक्सी सर्वर की फाइल है क्या। यस, प्रॉक्सी प्रोजेक्ट नाम की फाइल है, तो मुझे ये फाइल एक्सेस करना है। सो इट यूज़र क्या करेगा, उसको रिक्वेस्ट करेगा। ओके, सो यूज़र ने रिक्वेस्ट किया, लेकिन अभी भी वो फाइल को डाउनलोड कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। ओके, सो यहाँ पे जब डाउनलोड पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे एरर आएगा नॉट अप्रूव्ड करके। ओके, सो ये देखिए नॉट अप्रूव्ड, एक्सेस नॉट अप्रूव्ड। सो अभी तक ये वेटिंग स्टेट में है, तो इसको अप्रूवल कौन देगा, ट्रस्टेड अथॉरिटी देगा, डेटा ओनर देगा, प्रॉक्सी सर्वर। ओके, सो इसके बाद हम लॉगिन करेंगे प्रॉक्सी सर्वर में। ओके, सो प्रॉक्सी सर्वर इज द वन ऑफ द गेटवे। ओके, टू एक्सेस द क्लाउड फाइल्स। ओके, एक गेटवे है बीच में, ठीक है। तो हम प्रॉक्सी सर्वर लॉगिन करेंगे। ओके, वो यहाँ पे पता चलेगा कि कौन से फाइल को किसने एक्सेस रिक्वेस्ट की है। ओके, सो प्रॉक्सी सर्वर हमने लॉगिन किया है, तो यहाँ इसके डैशबोर्ड में अपलोडेड फाइल्स दिखेंगे, फाइल रिक्वेस्ट दिखेंगे। ओके, सो अपलोडेड फाइल्स में हम क्लिक करते हैं कितने सारे अभी तक फाइल अपलोड किए, तो डेटा ओनर कनेक्ट्स ऑफ इन्फोटेक ने अभी लेटेस्ट में प्रॉक्सी सर्वर फाइल अपलोड की है, और फाइल रिक्वेस्ट में हम क्लिक करेंगे। अगर यूज़र ने किसी एक्सेस रिक्वेस्ट दिया है तो हम चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो जिन्होंने जिन्होंने अभी तक अप्रूवल किया है वो यहाँ पे अप्रूवल किया है। ओके, सो हमारा जो कीवर्ड है वो है प्रॉक्सी सर्वर कीवर्ड। ओके, सो यहाँ पे कुछ भी अप्रूवल आया नहीं है अभी तक, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर में अभी तक कुछ आया नहीं है, तो प्रॉक्सी सर्वर में इसमें आने के लिए सबसे पहले हमको लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, सो डेटा ओनर, ठीक है, तो डेटा ओनर जो है वो चेक करेंगे। सो हम ट्रस्टेड अथॉरिटी से सबसे पहले चेक कर लेते हैं इस फाइल के बारे में, रिक्वेस्ट फाइल आया है या नहीं आया है। ओके, सो लॉगिन करके हम चेक कर लेते हैं। यस, ट्रस्टेड अथॉरिटी, और यहाँ पे देखिए रिक्वेस्टेड फाइल्स। ओके, सो रिक्वेस्टेड फाइल में जो देखिए यहाँ पे क्या देता रहा है, जो स्टेटस है वो वेटिंग है। सो ओके, सो सबसे पहले उसको ऑथराइज कौन करेंगे, डेटा ओनर करेंगे, जो उस डेटा का ओनर है। तो हम डेटा ओनर जो है वो लॉगिन करेंगे। डेटा ओनर की जो लॉगिन आईडी है वो है कनेक्ट्स ऑफ इन्फोटेक। ओके, और उसके प्राइवेट की क्या है, यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, ओके, कनेक्ट्स ऑफ इन्फोटेक, हाँ, ये प्राइवेट की है, कॉपी पेस्ट एंड लॉगिन। ओके, सो देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है क्या, रिक्वेस्टेड फाइल में डेटा ओनर को, तो देखिए डेटा ओनर को फाइल रिक्वेस्ट आई है। सो डेटा ओनर डिसाइड करेगा कि इनको, ये जो डेटा यूज़र है इसको रिक्वेस्ट देना है या नहीं देना है। सो अगर मान लीजिए कि डेटा ओनर ने अप्रूवल दे दिया है, ठीक है, सो डेटा ओनर ने अप्रूवल दे दिया है, सो दैट इज़ व्हाट अप्रूव्ड। ओके, ओके, सो अभी ये अप्रूव्ड हो चुके हैं। सो हम लॉग आउट करते हैं, और ट्रस्टेड अथॉरिटी से हम लॉगिन करके एक बार चेक कर लेते हैं कि ये अप्रूवल हुआ है कि या नहीं है, रिक्वेस्टेड जो फाइल है। सो लॉगिन पे हम चेक करते हैं ट्रस्टेड अथॉरिटी। ओके, ट्रस्टेड अथॉरिटी में आप चेकेंगे यहाँ पे रिक्वेस्टेड फाइल में चेक करेंगे, दैट इज आल्सो इन द वेटिंग स्टेट। तो कहाँ से रिक्वेस्ट करना है, प्रॉक्सी सर्वर से। ओके, सो लॉग इन टू द प्रॉक्सी सर्वर। ओके, डेटा ओनर ने अप्रूवल दे दिया है डेटा यूज़र को फाइल्स के लिए, लेकिन अभी तक वो अप्रूवल नहीं हुआ है, क्योंकि जो मेन जो अप्रूवल देने वाले हैं वो है प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, सो प्रॉक्सी सर्वर ही अप्रूवल देंगे। सो प्रॉक्सी सर्वर रिक्वेस्ट, क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट है प्रॉक्सी सर्वर को जा रही है। ओके, सो देयर इज अ प्रॉक्सी सर्वर।
यही इनको कंट्रोल करेंगे। तो प्रॉक्सी सर्वर का हम लॉगिन करेंगे। ये देखिए डेटा ओनर ने रिक्वेस्ट दिया और प्रॉक्सी सर्वर को, प्रॉक्सी सर्वर ही एक वन ऑफ द गेटवे है दोनों के बीच में। सो ये उसको देखेंगे, चेक करेंगे। सो अभी यहाँ पे फाइल रिक्वेस्ट में आ गया है। ओके। सो डेटा ओनर जब तक उसको अप्रूवल नहीं देगा तब तक प्रॉक्सी सर्वर भी अप्रूवल नहीं देगा। ओके। सो ये फ्लो ऑफ डेटा है। तो प्रॉक्सी अभी डेटा ओनर ने अप्रूवल दे दिया कि यस यू कैन एक्सेस। ओके। उसके बाद आपको प्रॉक्सी सर्वर जो है, जो इंटरमीडिएट है बीच में, तो सर्वर और डेटा ओनर और यूज़र के बीच में। तो यहाँ पे देखो वेटिंग स्टेट, अभी हम यहाँ से अप्रूवल दे सकते हैं। कौन अप्रूवल दे रहा है? प्रॉक्सी सर्वर। तो यहाँ पे हमने अप्रूवल दे दिया। तो अभी जो यूज़र है वो रेडी टू एक्सेस और रेडी टू डाउनलोड है, तो अभी हो जाएगा री इनक्रिप्शन। ओके। सो दैट इज व्हाट री इनक्रिप्शन। नाउ इट इज अप्रूव्ड। ओके। सो नाउ लॉग आउट फ्रॉम हियर। ठीक है। अभी आप टीए जाके चेक कर सकते हो कि अप्रूवल हुआ है कि नहीं। सो ट्रस्टेड अथॉरिटी है, वो हर जगह नज़र रखती है क्या हो रहा है क्या नहीं। उसके बाद उनके पास सभी रिकॉर्ड रहता है। तो हम रिक्वेस्टेड फाइल पे अगर हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लिख स्टेटस लिख के आएगा कि अप्रूव्ड। ओके। सो डेटा ओनर ने फाइल को अपलोड किया, इनक्रिप्ट हो गई, ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। डेटा यूज़र ने रजिस्ट्रेशन किया है, उसको ऑथराइज किया, उसने रिक्वेस्ट किया फाइल को। तो सबसे पहले फाइल डेटा ओनर को गई रिक्वेस्ट, डेटा ओनर ने उसको अप्रूवल दिया। डेटा ओनर ने अप्रूवल देने के बाद प्रॉक्सी सर्वर ने भी अप्रूवल दे दिया। तो ट्रस्टेड अथॉरिटी के पास पूरा डेटा अवेलेबल रहता है कि किसने अप्रूवल दिया, किसने क्या किया, सब कुछ। अभी हम क्या करेंगे, डेटा यूज़र की लॉगिन करेंगे और डेटा के एक्सेस करेंगे। सो डेटा यूज़र के जो लॉगिन है हमारी gunwantmankar@gmail.com, और जो डेटा यूज़र की प्राइवेट की है वो वही रहेंगी। सो इसकी प्राइवेट की ये है, इसको लॉगिन करेंगे हम। ओके। देन पासवर्ड जो हमने सेट किया था डेटा यूज़र के लिए, सो लॉगिन कीजिए। और यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे डाउनलोडेड फाइल्स में, ओके डाउनलोड फाइल्स, सो यहाँ पे आपको मिलेगी। सो ये जो बटन है अभी इनेबल हो गई है कि ना राइट नाउ यू कैन डाउनलोड। सो यहाँ पे हो जाएगा री इनक्रिप्शन। ओके। सो ऑलरेडी डेटा जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में और ऑलवेज एज वेल एज वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में है, ब्लॉक में डिवाइड हो गया। अभी वो सारे ब्लॉक कंबाइन होके उसको डाउनलोड हो जाएगा इनक्रिप्ट फॉर्म में। तो आपको यहाँ पे की मांगेगी, उस की का नाम है री डिक्रिप्शन की। तो आपको और एक बार आपको मेल आएगा। ठीक है। सो दोबारा आपको मेल आएगा कि इसमें आपको की आएंगी, वही की आपको यहाँ पे डालना है। सो इतनी बड़ी सिक्योरिटी है। तो लेट अस चेक कि अपने मेल आया है कि नहीं। यस। तो हमको अभी मेल आया है। ये देखिए कि अगर आपको ये फाइल एक्सेस करना है तो आपको ये की डालनी है। तो यहाँ से हो जाएगा री डिक्रिप्शन। ओके। री डिक्रिप्शन। तो हम ये जो की है यहाँ पे डालेंगे। ओके। सो नाउ वहाँ पे वेरीफाई करेंगे, अगर वो वेरीफाई हो गई है सो नाउ यू आर रेडी टू डाउनलोड दिस वन। सो देखिए कौन से फॉर्म में दिख रहा है, डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में दिख रहा है, बराबर है। इसको डाउनलोड करेंगे तो डिक्रिप्शन मीन्स प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में दिखेगा। ठीक है। तो अभी ये डाउनलोड हो गई ये फाइल। सो अभी लेजिटिमेट यूज़र ने उसको एक्सेस किया है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके चेक करते हैं, शो इन फोल्डर, और डेटा हम चेक करते हैं कि वो रीडेबल फॉर्मेट में है या नहीं है, प्लेन टेक्स्ट पे फॉर्मेट में है क्या नहीं है। ठीक है। सो ये देखो अभी हम इस फाइल को ओपन करते हैं और चेक करते हैं। यस ये कौन से फॉर्मेट में, व्यूएबल रीडेबल फॉर्मेट में। ओके। सो दिस इज़ अ प्रोजेक्ट, और इसमें हम प्रॉक्सी सर्वर है, इसको हम लॉगआउट करते हैं और सीएसपी देखते हैं हम, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। इसमें मेंटेन होता है क्लाउड में कितना डेटा है, ओके कितने फाइल्स है, और ये लाइव चैट आप मेंशन होता है। सो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, लॉगिन हो गया, और क्लाउड फाइल्स में हम क्लिक करते हैं कितने क्लाउड फाइल्स है। क्लाउड फाइल्स पे क्लिक करेंगे, सारे क्लाउड के फाइल्स दिखेंगे यहाँ पे, और ग्राफ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको क्लाउड का रियल ग्राफ बताएगा। ओके। सो आप इसको राइट क्लिक करके सेव एज जेपीजी कर सकते हैं। ओके। दिस इज़ अ रियल एनालिसिस। ओके। रियल ग्राफ, जितना क्लाउड पे डेटा है उतना। ओके। ओके। सो दिस इज अबाउट